अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम जिस दुआ के बारे में पढ़ेंगे वो बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही तासीर कुन दुआ है। वो दुआ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान को कोई जगह या कोई शहर रास ना आए तो वहाँ से हिजरत कर जाए। जब उसको वहाँ पर बेहतरीन रोज़गार के जो है मौक़े ना मिल रहे हों या उसके लिए वो शहर जो है वो अच्छा साबित ना हो रहा हो तो वहाँ से हिजरत कर जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उसके लिए बेहतर है। और जब हिजरत करके जाए तो अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला ये जो मैं जिस शहर में या जिस जगह जा रहा हूँ, ये जो शहर और जो ये जगह है ये मेरे लिए बेहतरीन रोज़ी का सबब हो और अमन और सलामती वाला शहर हो। तो ये दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो जो कोई भी किसी नई जगह या नए शहर गया है किसी भी वजह से, यहाँ पर रोज़गार की वजह से या बेहतरीन रोज़ी के लिए या कोई भी उसके मामलात हैं, अगर वो किसी और जगह हिजरत करके गया है और वो अल्लाह ताला से इस दुआ को पढ़ के जाए तो इंशाल्लाह वो इलाका और वो जो शहर है वो उसके लिए अमन व सलामती और बेहतरीन रोज़गार का जो है रोज़गार के लिए ये जो है दुआ है। और बेहतरीन अमन व सलामती और बेहतरीन रोज़गार का जो है इस आयत मुबारका से उसके लिए जो है सबब बन जाएगा। ये दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के को तामीर कर रहे थे तो वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे। जो मक्का का है, अगर उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो वो क्या था, वो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि ए इब्राहीम इस जगह को जो है वो अल्लाह का घर बना दो, तामीर कर दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस घर को तामीर किया और जब उसकी दीवारें बनाए जा रहे थे तो अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला इस घर को यानी कि मक्के को, इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और इसके रहने वालों को तरह तरह के फल और रोज़ी दे। तो आप देखें कितनी दुनिया, कितने मुल्कों से लोग वहाँ पर हज उम्रा करने जाते हैं, लेकिन उस शहर में कभी भी जो है किसी चीज़ की जो है वो किल्लत नहीं हुई। वहाँ पर किसी खाने पीने की अशिया की, फलों की, समरात की, वहाँ पर अमन व सलामती भी अल्लाह ताला ने उस घर में बरकरार रखी हुई है। और वहाँ पर किसी चीज़ की, फलों की, खुराक की, किसी चीज़ की जो है वहाँ पर आज तक कमी नहीं हुई। ये दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहीम जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया है। तो ये दुआ है अल्लाह के महबूब खलील की दुआ, अल्लाह के दोस्त की दुआ है। ये दुआ इंशाल्लाह हम भी पढ़ेंगे। आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ जाए, आप लोग किसी शहर में किसी जगह हिजरत कर जाएं, आपको एक जगह रास नहीं आ रही, आप उसको छोड़ के किसी और इलाके, किसी और जगह, किसी और मुल्क या किसी और शहर में गए हैं, तो आप इस दुआ को की कसरत करें और अल्लाह से दुआ करते जाएं कि अल्लाह ताला आज हमने तेरे महबूब की, तेरे खलील की जो दुआ है वो पढ़ी है कि अल्लाह इस घर को, इस शहर को जो है अमन का शहर बना दे और इसके रहने वालों को जो है फल और समरात की जो है वो कभी कमी ना हो, रोज़ी देना। तो इंशाल्लाह इस दुआ को हम सही अदायगी, सही तजवीद के साथ पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ हैं। मैं जो भी दुआ पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप खोल के सामने रख लिया करें ताकि आपको उसकी अदायगी और तजवीद का सही तरीका पता चल जाए और वो दुआ आपके लिए फिर ज़्यादा तासीर कुन और फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो। ये दुआ है सूरतुल बक़रा पारा नंबर 1 अलिफ लाम मीम और ये आयत मुबारका है 126 आयत मुबारका है। और जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह की खलीलुल्लाह की दुआ है, अल्लाह के दोस्त की दुआ है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। तो आप भी इस दुआ में शामिल हो जाएं। आप कब भी किसी अपने बिज़नेस के मामले में, आप अपने किसी घरेलू मामलात में, आप
किसी भी वजह से किसी जगह शहर हिजरत कर जाएं, किसी जगह हिजरत कर जाएं, तो इस दुआ को पढ़ें। तो इस दुआ की बरकत से जो है आपको वो शहर जो है वो आपके लिए अमन का शहर जो है वो होगा, साबित होगा, और अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रोज़गार के जो है वो मौके जो हैं आपको मिलेंगे। दुआ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, और दुआ है 126 आयत मुबारका सूरतुल बक़रा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपनी दुआ का आगाज़, अपने सबक का आगाज़ बहुत खूबसूरत दुआ के साथ करते हैं। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरहें खोल दे ताकि वो मेरी बात समझे। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। साथ ही साथ हम इंशाल्लाह इस आयत मुबारक का जो है लफ्ज़ी तर्जुमा भी देखेंगे, ताकि आपको अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह के हबीब ने जो दुआ की थी उसका जो है आपको मतलब जो है वो समझ में आते कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल, रॉ को बा के साथ मिलाएंगे, फिर बा को जीम के, रॉ बा ज़बर रब बा जीम जेर बिज, रब्बिजअल आइन लाम ज़बर अल, रब्बिजअल हाज़ा। इन दोनों को इक्वल खींचेंगे क्योंकि खड़ी हरकत यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा हज़ा जल्दी से नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे हाज़ा बलदन, बलदन जल्दी से पढ़ेंगे, बलदन आमीनौ, आपको खड़ी हरकत इसलिए खींचेंगे आमीनौ वरज़ुक़, आमीनौ वरज़ुक़ अहलहू मिनस्समराति, मिनस्समराति, मीम ज़ेर मीन नून सीन ज़बर नस, मिनस सा ज़बर सा, मिनस सा मीम ज़बर मा, मिनस सा मा रॉ खड़ ज़बर रॉ और ता तीर ती, मिनस समराति। जो लोग भी नौकरी के लिए यहाँ कहीं भी जाते हैं, बाहर के ममालिक जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, वो इस दुआ को पढ़कर इसकी दुआ की कसरत करें। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उस शहर को उनके लिए अमन का शहर बना देगा और उनको बेहतरीन रोज़गार के जो है वो मौके मिलेंगे। इस दुआ को हम दोबारा एक दफ़ा हदर कर लेते हैं। आप इसको कहीं भी आप लोग जाएं, आप इस दुआ को पढ़कर जाएं तो इंशाल्लाह आपके लिए खैर ही खैर होगी, बरकत ही बरकत होगी। बहुत ही जामिया दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और पढ़नी सिर्फ मिनस समराति तक पढ़नी है आपने। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमीना वरज़ुक़ अहलहू मिनस समराति। सा जो है इसमें न सीटी होती है न सख्ती होती है, बल्कि नून सा ज़बर नस, मिनस सा ज़बर सा, मिनस समराति। इसका इंशाल्लाह हम तर्जुमा देख लेते हैं। वइज़ क़ाला और जब कहा, वइज़ क़ाला और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बिजअल ए मेरे रब बना इसको, ए मेरे रब बना इसको, हाज़ा बलदन, हाज़ा बलदन इस शहर को आमीनों अमन वाला, वरज़ुक़ और रिज़्क़ दे, वरज़ुक़ और रिज़्क़ दे, अहलहू इसके रहने वालों को, मिनस समराति फलों में से या समरात में से या फलों में से। तो कितनी ही जामिया दुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहि दुआ का जो है वो नतीजा है कि अल्लाह ताला ने आज तक उस घर को अमन का घर बना के रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने उस घर की हिफाजत की है, अमन का घर, और वहाँ पर अल्लाह ताला ने किसी भी समरात की, रिज़्क़ की कहीं भी वहाँ पर कमी नहीं हुई। हालांकि लाखों करोड़ों अरबों दुनिया जो है हर साल वहाँ का हज और उम्रा करती है, अल्लाह के घर की जो है ज़ियारत करती है, लेकिन वहाँ पर कभी भी किल्लत नहीं आई। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जो है वो असर है। दोबारा इसको जो है इसका मुहावरा तर्जुमा हम पढ़ लेते हैं। और जब कहा
हज़रत इब्राहीम ने कहा, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला कर दे और इसके रहने वालों को तरह तरह के फलों से रोज़ी दे। मुहावरा तर्जुमा इसका ये है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अदायगी और तजवीज़ का सही तरीका जो है समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं। आप इस दुआ को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें जो लोग रोज़गार के लिए बाहर के ममालिक जाते हैं, कहीं और शहर जाते हैं, कहीं अलग जगह जाते हैं, जो लोग पंजाब से शहर की तरफ आते हैं, आप उनको बोलें कि इस दुआ की कसरत करें तो अल्लाह ताला आपको रोज़ी के बेहतरीन जो है मौके जो है आपको ज़रूर ज़रूर मिलेंगे। आप इस दुआ को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें तो ये भी आपके लिए ज़रिया निजात, ज़रिया बख्शिश है। आपकी वजह से अगर किसी का भला हो जाए, इंसानियत का भला हो जाए, तो ये भी आपके लिए अल्लाह की जो है रज़ा हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। बहुत सारी नेक दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल एक नए सबक में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप मेरे चैनल आओ कुरान के साथ जुड़े को देखते रहें, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत सारी नेक दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बान।